बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि ब्रांच सिस्टम रेस्टोरेंट्स के अंदर ब्रांच एंड गोडाउन सिस्टम कैसे जो है ना वो प्रॉपरली ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हम ना, अगर तो हमारी एक ब्रांच है, फिर हम ब्रांच नहीं बनाते इसकी, एक ही ब्रांच पे काम करते हैं, वो थोड़ा ईजी हो जाता है। पहले हम गोडाउन में, जहाँ जिसे प्रोडक्शन रूम भी कह सकते हैं, गोडाउन भी कह सकते हैं, हेड ऑफिस भी कह सकते हैं, वहाँ पे हम परचेजिंग भी सारी अपनी वहाँ डालेंगे। ठीक है, परचेजिंग हमारी हेड ऑफिस से होगी और मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे होगी फूड प्रोसेस के थ्रू। फूड प्रोसेस कौन दिखाएं? ये फूड प्रोसेस में रेसिपी पीछे प्रोडक्शन रेसिपी और सेल रेसिपी, दो रेसिपीज भी हमारी हैं। प्रोडक्शन रेसिपी जो होगी, उसका मतलब ये जो गोदाउन के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है ना, वो प्रोडक्शन रेसिपी के थ्रू होंगी। हाँ, ये जहाँ पे जैसे क्वांटिटी आप डालते हैं और वो बताते हैं भी इतनी मैंने रेसिपी इतनी बनानी है मैंने चीज़, तो खुद ब खुद रेसिपी फिल हो जाएगी। ये अलग बात है, बाकी वीडियो में हमने बताया हुआ, लेकिन यहाँ पे तो हम मेन बता रहे हैं आपको सिस्टम चल किस तरह है आपका। यहाँ पे जितनी मर्जी प्रोडक्शन के हमने मीट खरीदा, उससे हमने टिक्के बना लिए, हमने चिकन खरीदा, उसकी हमने बोनस बना ली, सब कुछ फूड प्रोसेस के थ्रू होगा आपका। बन नहीं जाएगा माल, एक से दूसरा माल बन, ये समझे आपकी किस्म की फैक्ट्री है, फैक्ट्री है माल। फिर बाद में आपने इन द एंड क्या किया, चिकन से आपने चिकन कढ़ाई प्रॉपर बना ली। ठीक है, प्रॉपर आपकी चिकन कढ़ाई बन गई। अब चिकन कढ़ाई बन गई 10 साल के, फिर आपने उससे टिक्का भी बना लिया 100 पीस या 200 पीस में भी आप काम कर सकते हैं, आप सीख में भी कर सकते हैं, आप केजी में भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस मर्जी यूनिट में काम करें। ठीक है, लेकिन जिस यूनिट में आपने काम करना है, उसी यूनिट में फिर आपने वो तैयार भी करनी है। अगर आप पीस में काम करेंगे, फिर आप ऐसे भी पीस के हिसाब से कर लेंगे, और अगर आप किलो के हिसाब से काम करेंगे, फिर रेसिपी आपकी जो होगी, सेल रेसिपी और प्रोडक्शन रेसिपी होगी किलो के हिसाब से, यानी केजी के हिसाब से होगी। अब हमने टिक्का भी तैयार कर लिया 1000 पीस, 50 किलो हमने कढ़ाई तैयार कर ली। अब हमने उसको इशू करना है। इशू हम किस तरह करेंगे? इशू बेसिकली फिर हम ब्रांच को इशू करेंगे। इशू कौन लोग? डिपार्टमेंट वाइज। हाँ, गुड गुड, शाबाश। अब इशू हम डिपार्टमेंट वाइज करेंगे। हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट की डेफिनेशन थोड़ी मैं बता देता हूँ। डिपार्टमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि वो, आम जबान में समझाऊंगा आपको। अड्डा इसका मतलब होता है कि वो अड्डा जिसमें एक शेफ़ खड़ा होता है और उसने अपना माल मंगवाया होता है, भाई मुझे ये इतना बारबेक्यू दे दो, इतना मुझे कबाब दे दो, इतना मुझे चेस्ट पीस दे दो, इतना मुझे पूरी, अगर वो रोस्ट कर पूरी चिकन को जिसकी सब्जी भी कहते हैं, इतना मुझे इतनी सब्जी दे दो। तो वो एक, हम उसे एक डिपार्टमेंट कहते हैं, आमतौर से अड्डा कहते हैं, या सेक्शन भी कह सकते हैं, कि जिसका हिसाब भी उसने शाम को देना है, भाई कि मुझे तुमने इतना माल दिया था और इतना मैंने बना लिया और इतना बाकी बच गया। इस तरह पाकिस्तानी डिपार्टमेंट अलग होगा, चाइनीज़ अलग होगा। ये नहीं होगा कि हम पाकिस्तानी वाला उठा के चाइनीज़ का माल इस्तेमाल करें, चाइनीज़ वाला पाकिस्तानी का इस्तेमाल करे, फिर वो शाम को स्टॉक नहीं रहने होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना, हम यानी कि शाम को स्टॉक तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो अब हम डिपार्टमेंट को माल इशू करेंगे, ये इशू डिपार्टमेंट वाइज के बेस पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके खाते में सामान पड़ गया। अब जिस तरह वो सेल करते रहेंगे ना, सेल करते करते कि वो उस तरह माइनस होता रहेगा। और अब जब उन्होंने जो वापसी डालनी है, वो किस तरह डालनी है वो भी दिखा दो। सेल इशू रिटर्न जो है, इशू रिटर्न जो उनको शाम को सामान बच जाएगा वो इशू रिटर्न में डालेंगे। बाकी उनकी वो रिपोर्ट निकलेगी, भाई इतना सामान उनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट भी दिखा दो कि रिपोर्ट बकाया रिपोर्ट है, इनको पता लगेगा रिपोर्ट कौन सी है। डिपार्टमेंट वाइज की अलग बनी वो जो बना हुई है ना, उन्होंने क्या देखें, एक ये सर्वर का भी सर्वर ये डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट आ गई हमारी कि इस डिपार्टमेंट पे इतना पड़ा हुआ है, इतना 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 माल पड़ा हुआ है। अगर कोई रिटर्न हो, ये जिस ब्रांच का मैंने लॉगिन किया उस ब्रांच की निकल रही है बेसिकली। इसमें ब्रांच की ऑप्शन भी है। अगर एक ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, हर ब्रांच का अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज काम यहाँ पे निकल रहा होगा। ठीक है, अब ये हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको एक ब्रांच का। अब हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, यार हमारी 2-3 ब्रांचें हैं,
और उनमें काम किस तरह होगा? उनमें काम इस तरह होगा कि हम अपने प्रोडक्शन रूम में पहले माल अपना तैयार करेंगे, वो जो हमारी फैक्ट्री होगी, फिर हम उसको बेसिकली जिस ब्रांच को माल देना होगा भी उसने भी इकट्ठा माल मंगवाया होगा हमसे, उसके ज़रिए ब्रांच ट्रांसफ़र करेंगे। ब्रांच ट्रांसफ़र में हम स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे। कि ये इतना माल जो है जी फलानी ब्रांच को जा रहा है, और वो ब्रांच उसको बकायदा रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद वही सेम प्रोसेस होगा कि जो वो फिर रिसीव कर देगी। इसका मतलब कि वो उधर प्रोडक्शन उसके गोदाम में चला गया है, कि एक गोदाम से निकला दूसरे गोदाम में वो पहुंच गया, और उसके बाद उन्हें क्या करना है कि गोदाम वाइज माल को अपने डिपार्टमेंट को इशू करना है। वो सेम तरीका होगा। अब जो है ना जी, आप पूछें क्वेश्चन, पूछें अपने क्वेश्चन हमसे। एक दफ़ा चेक कर, जैसे मर्जी पूछे, कोई सवाल है चेक तो कर, कटिंग करना है इसको। चेक कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम स्टोर रूम या गोडाउन जिसे हम कहते हैं, उसको हम अलग नहीं ट्रीट करेंगे प्रोडक्शन एरिया से, क्योंकि अक्सर ये होता है रेस्टोरेंट्स में या किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन एरिया अलग से होता है, उनके लोग भी अलग से होते हैं, वहाँ पे लोग जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनकी ज़िम्मेदारी भी अलग से होती है, और उन्होंने अपने स्टॉक को मेंटेन भी उसी हिसाब से करना होता है। प्रोडक्शन के अंदर स्टोर रूम जो होता है वो सिर्फ सामान परचेज करता है और वो इशू करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो रेस्टोरेंट की शॉप डिपार्टमेंट, रेस्टोरेंट। प्रोडक्शन भी करेगा ना वो आपका हाँ। बेसिकली स्टोर रूम एज अ प्रोडक्शन भी यूज हो रहा है ना। नहीं, स्टोर रूम अलग होता है, प्रोडक्शन एरिया अलग होता है। हर फैक्ट्री में स्टोर रूम के अंदर प्रोडक्शन उसके साथ अटैच है। स्टोर रूम ने क्या किया? स्टोर रूम ने ये किया कि उसने कहा कि मैं ना ने बिरयानी का ये इतने चौवन इतना इतना कुछ ना, ये मैंने बिरयानी की देख बकरिया उसको दे रहा हूँ। वो फूड प्रोसेस के थ्रू देगा, फिर वो वापस भी पक के उधर स्टोर रूम में ही आनी है। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हमारा भी ये सिस्टम अब हो रहा है कि हमारा गोडाउन अलग हो रहा है, जिसे स्टॉक रूम कहते हैं, क्योंकि इतनी दिस इज ना प्रीमिसेस, सेम प्रीमिसेस ऐसे ही है कि स्टोर रूम अलग है, प्रोडक्शन एरिया अलग है। नहीं, प्रेमिसेस डिफरेंट होने लगे। डिफरेंट भी हो सकती है। हाँ, अच्छा, वो मसला पता क्या है कि स्टोर रूम में जो हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है ना, उनको डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, और एक ही जगह पर जो प्रोडक्शन एरिया होता है उसको डिफरेंट टेम्परेचर होता है, उसकी गर्मी भी होती है, उसके सो मामलात होते हैं। अगर चिकन की प्रोडक्ट्स हैं तो उनको ठंडा रखना होता है, तो उसका वो जो टेम्परेचर है उसको डिफरेंट रखना होता है, और उसके साथ ही देगों का जो एरिया है वो गर्म होता है। तो प्रोडक्शन एरिया को हम अलग कर रहे हैं, और जो हमारा स्टॉक रूम या स्टोर रूम है जिसे गोडाउन भी कहते हैं, जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं अपने डिफरेंट वेंडर से करते हैं बस। और इशू करते हैं, वो अलग है। अच्छा, जब इनको हम ट्रीट अलग अलग करेंगे ना, तो तभी इशुएंस निकल सकेगी। जी जी सही है। स्टोर रूम और गोडाउन सिर्फ इस काम के लिए है कि वो चीज़ों को परचेज कर रहा है या रिसीव कर रहा है, इशू कर रहा है या इशू परचेज कर रहा है, इशू कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, बस ये। हाँ जी, वो चाहे शॉप से रिसीव हो चाहे वो हमारे वेंडर से रिसीव हो, वो रिसीव भी कर रहा है, वो इशू भी कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, सिर्फ इसका ये काम है। अच्छा, सेकंड स्टेप होता है हमारा प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन एरिया। प्रोडक्शन एरिया जो है उसमें जो गोडाउन से रिसीव की गई रॉ प्रोडक्ट को यहाँ पे लेके आया जाता है, और इसको मैरिनेटेड प्रोडक्ट में या प्रोडक्शन प्रोडक्ट में इश्योरेंस करेगा वो ना। देखिए उसमें हमने ना दोनों को एक में कन्वर्ट कर दिया, आसान कर दिया काम को ना। फूड प्रोसेस खोल के दिखाओ, एक्सप्लेन भी करो उसको। ये देखें, इसमें हमने इसे इशू की क्वांटिटी भी बताई हुई है और रिसीव प्रोडक्शन रिसीव की भी, ठीक है। इसमें हम बताएंगे इतनी हमने क्वांटिटी उसे बनानी है, जितनी हम इसे बताएंगे वो उसे ऑटोमेटिकली इशू कर देगा, ठीक है। कहाँ से इशू करेगा? स्टॉक रूम से। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन की अलग से मुझे वो ओपनिंग हर डिपार्टमेंट वाइज, हर प्रोडक्ट वाइज, मतलब ऊपर हो डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन इसकी इसका आ जाएगा डिपार्टमेंट। सपोज डिपार्टमेंट है बारबेक्यू। बारबेक्यू के अंदर 3 चीज़ें हैं।
3 चीज़ें इसके अंदर है। एक मलाई बोटी है, एक टिक्का बोटी है और एक कबाब है, ठीक है। और फिर डिपार्टमेंट आ जाता है दूसरा, जिसे कह देते हैं सैलड। इसके अंदर रशियन सैलड भी है, इसके अंदर गोलगप्पे भी हैं, इसके अंदर दही भल्ले भी हैं, नहीं डिपार्टमेंट या आइटम्स हैं? इसके अंदर फ्रूट चाट भी हैं जी। ये डिपार्टमेंट्स की आगे से सब डिवीजन है, ये आइटम्स है। अच्छा, प्रोडक्शन के अंदर हमने बारबेक्यू देखना है कि हमारा बारबेक्यू में मलाई बोटी कितनी ओपनिंग में कितनी पड़ी हुई है, और हमने आज के दिन में ओपनिंग कितनी पड़ी हुई है, आज के दिन में हमने प्रोडक्शन कितनी की है या मैरिनेशन कितनी की है, फिर हमने इशू कितनी की है और हमारा क्लोजिंग कितना। ये ऐसी की रिपोर्ट है प्रोडक्शन की अलग से, ये बनी भी हुई है मेरा ख्याल, ये देखें सिर्फ प्रोडक्शन की नजर आए, और वो भी वो डिपार्टमेंट वाइज आएगी ना। नहीं, यहाँ पे प्रोडक्शन के बाद माल वापस ही तो आएगा ना, वो गोदाम में बेचेगा नहीं आना। माल बताओ प्रोडक्शन की ये आएगी डिपार्टमेंट वाइज जो प्रोडक्शन जो है ना, इट्स नॉट अ गोदाम बेसिकली, इट्स जस्ट अ प्रोडक्शन। वो बल्कि कहीं ना कहीं आएगा जरूर, इन करेंगे हम, फिर उसको इशू करेंगे। प्रोडक्शन जो है ना बेसिकली, वो तो जहाँ पे प्रोडक्शन रही वो उसे माल दिया और बस माल वापस नहीं, ये है उसका साथ। जब हम इंडिपेंडेंटली प्रोडक्शन एरिया को हम ट्रीट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट का है वो गोदाम तो उसमें भी मौजूद होगा, गोदाम उसमें भी कॉन्सेप्ट होगा। हाँ मैं वही कह रहा था कि भाई उसके अंदर भी ओपनिंग और क्लोजिंग होएगी। प्रोडक्शन एरिया जब है ही डिफरेंट। नहीं, वो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं इतना होगी, प्रोडक्शन बेसिकली करके उन्होंने दे दिया, बस गोदाम को दे दिया वापस। जब फूड प्रोसेस में नहीं, अगर गोदाम अगर दूर है तो पहले रॉ प्रोडक्ट्स आए, फिर उसके 1000 किलोमीटर दूर हो, कोई मसला नहीं है, वो उसे हमें दे दिया, उसने लेना ही होता है जितना उससे बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं उसे रखना अपने पास, एक्स्ट्रा क्यों रखेगा? नहीं, जो बन गया है वो उसका तो स्टॉक वहीं पे मौजूद होएगा ना, क्योंकि फ्रिजें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। कॉन्सेप्ट कर सकते हैं जूस के, वहीं पे हो जाएंगे वो, मल्टी स्टोर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। क्योंकि जब हम मैरिनेशन इसमें से किस सिस्टम पे सॉफ्टवेयर ये जिसके ऊपर मैंने, क्योंकि जब हमने जो है प्रीमिसेस अलग अलग कर दी हैं, प्रोडक्शन की अलग, स्टॉक रूम की अलग, स्टोर रूम की आइटम्स भी अलग। अलग अलग होंगी दोनों की। हाँ जी, दोनों की आइटम्स कैटेगरी भी अलग अलग होगी, आइटम कैटेगरी अलग अलग होगी ना दोनों की। आइटम कैटेगरी उसकी आइटम अलग होंगी, इसकी आइटम अलग अलग होगी। किस की? जो एक तो हेड ऑफिस का गोदाम है उसकी अलग हो गई, और जो प्रोडक्शन आपका रूम है उसकी आइटम अलग होगी। हाँ जी बिल्कुल। बस वो हम आइटम से पकड़ने उसको, आइटम दिखा रहे हैं, किचन मटेरियल दिखा। वो ये है ना कि वहाँ पे तो सारी मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं। जी, तो यहाँ से पकड़ेंगे हम, उसकी ना टाइप ही अलग बनाएंगे, हम उसकी टाइप यहाँ बना देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्शन रूम की रिपोर्ट निकाल देगा आपको, तो यहाँ से हम उसको कंट्रोल करेंगे। वहाँ पे शो भी सिर्फ मैरिनेटेड प्रोडक्ट ही होंगे जिनकी हमने, वो जो होगी प्रोडक्शन होगी वही करेंगे फिर हम। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने इशू किया है प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल, लाल मिर्च, काली मिर्च, चिकन, फूड प्रोसेस निकालो, वो प्रोडक्शन में जाके वो प्रोसेस में उसने जो जो चीज़ें बनाई, ठीक है। फूड प्रोसेस कर दिलाएगी, इशू भी कर है, रेसिपी डली हुई उसको से आइटम बनाएंगे, कुछ भी लगा ले, टिक्का बोटी लगा ले। चलो ठीक है, मुझे लग गया, बताया लग गया। ये देखें, ये उसकी रेसिपी आ गई। चिकन टिक्का बनाते हैं इधर, क्योंकि उसकी रेसिपी ठीक डली होगी। इस पे सॉफ्टवेयर का है, को उसका सॉफ्टवेयर कौन सा ये, तो अपना तो चैनल है ये 227 पोस्ट, ये वाला सॉफ्टवेयर रेसिपी देख लेते हैं। इसमें चल रहा है। ये है मिल्क पेस्ट, इसी में छोड़ अस्सलाम वालेकुम। ये करने हैं ड्रम स्टिक। ड्रम से कर अच्छा, वो लड़का आपकी इंस्टॉलेशन कर रहा है, मेरी बात सुनिए, आपके पास 2 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो शेयरिंग पे दोनों कि सेपरेट चल रहे हैं? ये इधर हम उसे बता दें कितना इसे इशू करना है, कितने पीसेस का माल, ठीक है। अच्छा, जो शेयरिंग कितने किलो का काम कर रहा है नीचे उसकी वो कैलकुलेट करके खुद ही बता देगा कि ये जी, 20 किलो में
कितना माल यूज हो रहा 20 पीसेस नहीं, है, में या 20 किलो, पीसीज हैं या 20 किलो जो भी। हाँ 2 किलो 400 अब ग्राम। जिसकी आईडी मुझे बताएं, ठीक है। जिसकी आईडी 70 ये वो स्टॉक से निकाल देगा, 7048 फिर जो इधर क्वांटिटी बनेगी वो स्टॉक में ऐड कर देगा फिनिश के तौर पर। ओके होगा सर, ठीक कर देते हैं, ठीक है ठीक है। ओके। अच्छा अगर सपोज 19 बनी है तो एक वेस्ट में हम डालेंगे, यहीं पे हम ट्रीट करेंगे। नहीं नहीं वेस्ट है नहीं, यहाँ पे यहाँ यहाँ वो बनेगा अलग से होगा। बनेगा मैं पसंद यहाँ यहाँ पे 19 बनी। ये रेगुलर काम होगा। ये वैसे रिपोर्ट बन सकती है आपकी एक कि भाई ये प्लान्ड कितनी थी, बैकअप और इसका नाम चेंज नहीं करते हैं, ये प्लान्ड लिखो, ये प्रोडक्शन प्लान्ड होनी चाहिए ना, वो प्लान्ड है बेसिकली। तो ये वो रिपोर्ट बन सकती है भाई प्लान्ड ये थी, वो ये वो उतनी उसकी कितनी वेरिएशन आती cost भी है आ जाएगी ना ज़्यादा। प्लान्ड जो है ना वो फर्क पड़ेगा। 81 रुपये अब इसकी कॉस्ट आ गई अगर हमने 19 किया तो। अगर 20 करेंगे तो फिर देखते ठीक है अगर हम 19 करते हैं और हमारी तो जो प्लान क्वांटिटी थी वो 20 थी, 19 आई है तो वो एक जो तादाद कम आपकी हुई है। वेरिएशन बहुत कम आएगा। क्यों? ये ज़्यादा आती है सर वहाँ पे ना जहाँ पे दूध की प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैसे वो दूध से खोया बन रहा है, खोए में वेरिएशन आनी हमारी वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है। मैं आपको बात बताता हूँ, हमारी जो चिकन थाई है ना, बोनलेस थाई, हम रिसीव करते हैं केजीज़ में। जब हमने केजीज़ में रिसीव की ना तो हमने उसकी एक एस्टिमेशन लगाई हुई है, एक बजटिंग लगाई हुई है। सॉफ्टवेयर वो ही बनाया हमने पूरा। हाँ कि भी 1 किलो में हमें 20 बोटियाँ मिलती हैं। 0.5 जो भी 1.2.0 जो भी रेशो होती है। हाँ जी, वो अक्सर ऐसा होता है कि हमने केजीज़ में इशू की और वापस हम ले रहे हैं वो उसमें नंबरिंग में, लेकिन नंबरिंग में हमेशा वेरिएशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि कोई बोटी 40 ग्राम की है, कोई 35 ग्राम की है, कोई 30 ग्राम की है। तो हमने रात को 100 किलो अगर थाई वसूल किया है तो हमारे हिसाब से बोटी होनी चाहिए 2500, लेकिन बोटी निकल रही है 2220 या 2340 इस तरह से। आप किलो पे क्यों नहीं आए थे? किलो पे आ जाए। हाँ जी, आप किलो पे आ जाए। नहीं हमने बेचनी नंबरिंग में होती है। एक शवारमे में 3 बोटियाँ डलती हैं थाई की, एक मलाई बोटी की सीख में 5 मलाई के पीसेस डालने हैं, एक थाई की बोनलेस थाई की सीख में 5 बोटियाँ डालनी हैं। इस तरह से हमारी चलती है। चलता है। ठीक हो गया, आपके सारे क्वेश्चंस कहाँ से मिल गया ना आपको? अच्छा पॉइंट मेरा यही है कि अगर हम स्टोर रूम अलग ट्रीट करें, प्रोडक्शन एरिया अलग ट्रीट करें, ऐसा हो सकता है रिपोर्ट्स भी अलग अलग हमें मिल सकती हैं जी कि प्रोडक्शन में हमारे पास आइटम समरी में आओ। ये ना आप टाइप वाइज करेंगे ना मटेरियल, या कैटेगरी एक नई डाल देंगे आपको, यहाँ पे नई कैटेगरी डाल देंगे कि इस कि आपका प्रोडक्शन एरिया की कैटेगरी और एक आपकी स्टोर रूम की है, दोनों अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी। एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट मिल सकती है कि प्रोडक्शन एरिया की रिपोर्ट इस टाइम पे प्रोडक्शन एरिया में डिपार्टमेंट है हमारा बारबेक्यू, उसकी ओपनिंग ये थी, उसकी डिपार्टमेंट वाइज तो काम है ही नहीं ना, एक प्रोडक्शन में होगा, प्रोडक्शन में ओवरऑल कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाइज तो वो है ना कि जो हमने माल इशू कर दिया बारबेक्यू, आप प्रोडक्शन भी डिपार्टमेंट वाइज बनाएंगे? हमारे प्रोडक्शन होती डिपार्टमेंट वाइज नहीं, वो उसने जवाब तो होगा ना चीज़ों को देना है, भी उसने मान आपने उसको दे दिया और उसने आपको बना कर दे दिया। नहीं, लेकिन देखिए ना, एक प्रोडक्शन एरिया एक हॉट किचन है, कोल्ड किचन है, हर चीज़ की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ का। देखें मैं आपको बात बताता हूँ, हरी मिर्च है वो मैंने प्रोडक्शन एरिया में मैंने सेंड किया है, तो वो हरी मिर्च इस्तेमाल हो रही है हरी चटनी में भी। यानी कि आप प्रोडक्शन भी इवन के अलग अलग करते हैं। हाँ ये नहीं होता कि वो कहीं यार मैंने थाई बनानी है, प्रोडक्शन में आप प्लान होती है कि आज मैंने 100 किलो थाई बनानी होती है, प्लानिंग की नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, 100 किलो का माल वो अलग नहीं देता आपसे, बिल्कुल अलग अलग देता ना। लेकिन वो जो थाई है वो एक अलग डिपार्टमेंट का है। आप थाई आपने एक पता कैसे प्रोडक्शन दुनिया में जहाँ भी प्रोडक्शन होती है ना, उसमें स्टॉक नहीं मेंटेन होता, प्रोडक्शन एरिया होते हैं ना उनमें ऐसे होता है। हमने बहुत प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर बनाया, सिर्फ फोटो का नहीं, फैक्ट्रीज में भी ऐसे होता है। ये देखिए हम गए कहाँ पे, फूड प्रोसेस स्टोर में गए, ये देखिए ये फूड प्रोसेस में गए, ठीक है।
फूड प्रोसेस में उसने बताना कि यार इतनी हमने ये चीज़ बनानी है, हम्म, ठीक है, ये ऊपर एक नंबर लग गया उसका, हम्म, ठीक है, उसके लिए माल मुझे दो, हम्म, तो बस मान दे देना आपने, फिर उसमें इससे बना के ये चीज़ आपको देनी है बेसिकली। ठीक हो गया। इसका स्टॉक रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो आइटम्स हैं, सॉरी, ये रिकॉर्ड आइटम्स है। को सर्च कीजिएगा ज़रा। कर लिया फिजान का लैपटॉप पे फिजान का हाथ नहीं चलता है। क्या करना है? आइटम्स, आइटम कोई आइटम बना दो। अच्छा, इसके अंदर हम वही चीज़ें हमें शो होंगी जिनकी हमने रेसिपी सेट की होगी, ऐसी है? नहीं, ये सारी शो आ रही है। इधर सारी शो है। नहीं, ये आपका हमें तो- इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पॉइंट हाँ। नोट करें आपने। ये आपने अच्छी चीज़ पूछी। हाँ, अच्छा सवाल ये मैंने आपने। क्वेश्चन ये सारे लिखे हुए नहीं आप नोट करने का काम में करवाना ना आपसे। आप वही शो हो जिनकी रेसिपी हो, और कोई शो ही नहीं होनी चाहिए प्रोडक्शन में। बेसिकली इंटेलिजेंट चीज़ है ना ये स्पेशल लिखे नोट, ये ना यहाँ ना लिखें, ये स्पेशल नोट जो लिखे, ये सॉफ्टवेयर का एरर है ना, सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट है। ये वही शो होनी चाहिए जो रेसिपी। सही बात है, सारी शो क्यों हो रही? इन प्रोडक्शन एक चीज़ की रेसिपी नहीं वह भी शो हो रही बिना वजह। रेसिपी प्रोडक्ट्स। चेक कर किस नाम से ऑर्डर किसी बनी है, तो ये चीज नाम से बनी है। ये बात अब अंडरस्टैंड की है आपने कि हमने जो माल बना रहे हैं ना, हम आप कहते हैं मैंने 100 दो किस्म के प्रोडक्शन होती हैं। एक तो ये अच्छा ये माल इशू कर दिया नए वाउन को, वो बनाई जा रहे हैं माल, बस ठीक है। ये तरीका नहीं सही। तरीका सही है कि उसने कहा जी मैंने 100 थाई बनानी है। प्रोडक्शन रूम का मतलब प्रोडक्शन रूम है, ठीक है। वो प्रोडक्शन में आपने सिर्फ उसको बनी गिनी चुनी चीज़ें देनी, भाई ये तुम्हारी चीज़ें हैं, कि तुम इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। बिल्कुल। और ये बना के हमें वापस कर दिया, ओके हो गया जी, जीरो हो गया जी। जो वापस आई वो बेसिकली पड़ी होगी, फिर अगर कोर्ट की है तो कोर्ट में पड़ी होगी, कोर्ट की तो कोर्ट में पड़ी होगी। वो होट और कोल्ड को आप प्रोडक्शन से मिक्स ना करें। होट और कोल्ड अलग कॉन्सेप्ट होगा और प्रोडक्शन अलग कॉन्सेप्ट, दोनों अलग कॉन्सेप्ट। वो पता करेंगे हम यहाँ पे आपको डाल देंगे, यहाँ पे आपको हम डाल देंगे, जहाँ आइटम बना, आइटम कौन है जहाँ आइटम बन रही है, मेन्यू गाड़ी इधर आ यार, मेन्यू गाड़ी वाला को फ्री हो, सॉरी नहीं काम कर मैंने कहा यार देखना, मैंने पूछा आ गया मेन्यू। ये मेन्यू नहीं, उधर आओ ना, सर्वर की तरफ से सर्वर जहाँ पे उधर आ जिधर जाकर भी उधर दोबारा जहाँ पे हम आपको नीचे डाल देंगे हॉट और कोल्ड किचन का ऑप्शन। वो जिससे तो भी कोई डिपार्टमेंट में दिया तो होगा, नहीं यहाँ पे लग देंगे वो हमने इनको, डिपार्टमेंट नहीं वो डिपार्टमेंट की इनकी जरूरत डिपार्टमेंट पूरी नहीं, यहाँ पे आपको देंगे। उससे ये फायदा होगा कि आप हॉट की इन्वेंट्री अलग निकाल देंगे और कोल्ड की इन्वेंट्री अलग निकाल देंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, होट के अंदर भी आगे 10 अलग से डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से? सपोज होट के अंदर हमारा देगों का अलग है, हॉट के अंदर हमारा बारबेक्यू अलग है, हॉट के अंदर हमारा फास्ट फूड अलग है, हॉट के अंदर हमारा देगी चरगा अलग है। वो आइटम से पहचानेंगे ना, हॉट वो के अंदर आइटम हमारा चाइनीज अलग है। वो हमारी आइटम होगी बेसिकली, वो हमारी आइटम है ना, वो आइटम टाइप हमने बनाई हुई है। ये देखिए ये हमें आइटम टाइप है, वो आइटम टाइप से फिर हम कवर करेंगे जो बैकअप ले गया इसने यार इस आइटम की। ये अपना हॉट किचन है, लेकिन इसकी ये मजीद का एक और कैटेगरी डाल देंगे आपकी, इधर लेके गया दो कैटेगरियां हो एक और कैटेगरी डाल देंगे, एक मेन किचन हो जाएगा, एक उसका सब डिपार्टमेंट कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। हमने थोड़े देखने हैं ना कि भाई मुझे दिखाओ कि बारबेक्यू में कितना पड़ा हुआ है, हाँ जी, वो रिपोर्ट हूँ आपको। बिल्कुल। बाकी प्रोडक्शन का स्टॉक नहीं कभी पता, स्टॉक प्रोडक्शन को हमेशा माल इशू करते हैं, इशू के अगेंस्ट हम माल लेते हैं। नहीं, वो पता है क्या, प्रोडक्शन हमारी का भी स्टॉक हो सकता है अपना, कैसे प्रोडक्शन को ट्रीट करने के लिए अलग से बनता है। लेकिन- इसकी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता वो हूँ। तो वो कोल्ड किचन हो गया ना जी। हाँ जी, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता है गर्मी के अंदर चिकन 10 से 15 मिनट में फारिग हो जाता है अगर हम प्रॉपरली उसको टेम्परेचर नहीं देंगे। और ये हमारे साथ बड़ा ये मामला। कोल्ड किचन है ना, वो कोल्ड किचन। नहीं आप मैं बताता हूँ पॉइंट क्या। पॉइंट ये है कि हमने गर्मियों में 500 चिकन को हमने ज़ाया किया हुआ है, 500 किलो को। और ये अक्सर हमारे साथ हो जाता था। क्यों? क्योंकि मैं आपको बात बताता हूँ, हमारा जो प्रोडक्शन एरिया है ना, वो और हमने स्टोर रूम, जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो मर्ज किया हुआ था। हमने प्रोडक्शन को बना के हमने स्टॉक रूम को वापस भेजना था।
अच्छा, अब सबसे पहले चिकन आया स्टोर रूम में, स्टोर रूम से हमने इशू किया, वहाँ पे पड़ा रहा, वहाँ पे वज़न हुआ, सांचों में डल के वज़न हुआ, वज़न होने के बाद फिर हमने इशू किया प्रोडक्शन को। इट विल टेक टाइम, ठीक है। अच्छा, जब हमने प्रोडक्शन एरिया को हमने इशू किया तो उसने फिर मसाला लगाया, बनाया, उसके बाद फिर उसने जब मसाला लगाने के बाद फिर उसने तोला, तोलने के बाद फिर वापस वो भेजा प्रोडक्शन एरिया को। मसाला लगाया जो है वो क्या चीज़ है बेसिकली? मैरिनेशन, मैरिनेशन। ठीक है। समझे कि हमने फूड प्रोसेस किया है, हाँ, फूड प्रोसेस हो गया। फिर दोबारा हमारे पास आ गया। अच्छा, एक नई फार्म, नई आइटम में आया वो। हाँ जी, वो नई आइटम चेंज हो गई। हाँ जी, वो आइटम में वापस चला गया। अच्छा, जब वो वापस हम लेते हैं ना तो इसको पूरे सारे प्रोसेस को बड़ा टाइम हो जाता है, तो चिकन पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। ये हमारे साथ हमेशा ये गर्मियों में ये तो हमने फर्ज करें वो हमने क्या किया, एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमने क्या किया, हमने जो हमारा प्रोडक्शन एरिया है ना उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना शुरू कर दिया। वहीं पे हमने फ्रिजें रख दी, वहीं पे हमने फ्रिजें रख दी कि बेटा जल्दी से मसाला लगाओ और जल्दी से फ्रिजों में रखो, क्योंकि चिकन बाहर पड़ा रहा। उसके बाद क्या होगा? वो ट्रांसफर करने में टाइम लगा, गर्मी सर्दी उसने बर्दाश्त ये बेसिकली स्टॉक ही है ना। हाँ, लेकिन वो प्रोडक्शन एरिया का वो स्टॉक उसकी आइटम है ना, आइटम जो होगी वो मैरिनेशन चिकन है ना, मैरिनेशन चिकन है। वो उसकी आइटम है ना, वो आइटम हम वो कोल्ड किचन की आइटम ट्रीट करेंगे ना, वो कोल्ड किचन की फिर बोर्ड निकलेगी वो, लेकिन प्रोडक्शन ही से कहेंगे, उससे भी प्रोडक्शन ही करते हैं। एक में दाम सुनना नाम तो जो लगा दिएगा यार, ये देख बनाना है लेकिन ये भी करो मैं पे कर बट भाई ये एग्जी आपको मिल रही है। एरर क्या आ रहा था इसमें? नन टू जीरो नहीं, पहले जी नन मेरे नन और क्या हां मैं आइटम को ब्रीड कर दिए। इसमें एरर भी देखो, हम ही करना आज आपको काम काफी है। इसके सिस्टम में कोई ट्रबल शूट प्रॉब्लम है क्या? वो चेक कर लेते हैं। हां नहीं ये बात नहीं करेगा, एरर है। जी और भी है जो आइटम आपकी गई ना कोल्ड किचन में बेसिकली वो तो उन्होंने बना के फ्रिज में रख दी ना, तो आप चाहते हैं प्रोडक्शन में नहीं है, वो बेसिकली आइटम स्टॉक में आ गई दोबारा वापस, लेकिन वो आइटम टाइप है कोल्ड बेसिकली। ठीक है, एक राज चिकन आएगा आपका, राज चिकन भी कोल्ड में रख सकते हैं आप, क्योंकि राज चिकन आपका आ भी कोल्ड में। मैं समझ गया, ठीक हो गया। हमने प्रोडक्शन को जिस तरह से हम स्टॉक रूम को अलग से हम ट्रीट कर रहे हैं, ओपनिंग फिर इशुएंस या प्रोडक्शन या क्लोजिंग, वो हम प्रोडक्शन एरिया को स्पेसिफिकली अलग से इसको ट्रीट नहीं कर रहे। फूड प्रोसेस है ना, फूड प्रोसेस है, ये वापस आ जाएगा स्टॉक रूम में, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक हो और गया। आप रिपोर्टें लग रहा कैसे देखेंगे, वो आइटम की कैटेगरी होगी, कोल्ड लेदा होगी, होटल 10 बना दें हम ऑप्शन, दो कैटेगरी दो डाल देते हैं, एक मेन कैटेगरी हो जाएगी, सब कैटेगरी भी हो जाएगी, वो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, स्टॉक रूम की अब मैं ओपनिंग इशुएंस, अच्छा इशुएंस दो तरह की आप कर रहे हैं, आपके सिस्टम में दो तरह के इशुएंस हैं, इशुएंस बाय डिपार्टमेंट थ्रू मतलब फॉर डिपार्टमेंट को, और इशुएंस थ्रू प्रोडक्शन रेसिपी जिसे कहते हैं। वो रेसिपी के नहीं रेसिपी तो इशू है नहीं, रेसिपी भी आपने एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली असाइन किया। फूड प्रोसेस है वो, हाँ जी, फूड प्रोसेस है वो इश्यूज नहीं है, हाँ इश्यूज है कि वो issuance वो है। प्रोडक्शन को अच्छा। हाँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। आप डिपार्टमेंट वाइज भी कुछ इशुएंस करते हैं, वो ये है कि जब हमारा फूड प्रोसेस बन गया ना, उसमें कोई फर्दर कोई चीज़ चाहिए, नहीं वो फर्दर भी कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा मैनुअल इश्यूज कर सकते हैं। हाँ, वो क्यों करेंगे, वो आपकी मिर्च आई वो तेज नहीं थी, हम्म। मुझे तेज नहीं है भाई, हाँ। और वो मैनुअल इशू करेंगे। रेसिपी तो कह रही है कि भाई 10 किलो थाई में 1 किलो लाल मिर्च लगती है।
अब उन्होंने जो कारीगर है उसने कहा कि भी ठीक है मुझे प्रोडक्शन दे दी 1 किलो लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू रेसिपी दे दी, लेकिन भाई ये मैंने चख के देखा ये तो जायका वो पूरा नहीं है, तो आप ऐसा करो मुझे 500 ग्राम लाल मिर्च और इशू करो, तो वो हमारी रेसिपी के अंदर तो वो 500 ग्राम नहीं है, तो वो हम मैनुअली इशू करेंगे। इसकी अलग से रिपोर्ट मिल सकती है कि प्रोडक्शन इशुएंस थ्रू प्रोडक्शन और इशुएंस थ्रू रेसिपी। देखिए हमने पॉइंट लिखे ना साइड पे, जॉब बनी पहले तो है या नहीं बनी? चलो पॉइंट लिखने हैं, अभी तो हमारी मीटिंग है ना, पॉइंट में हमें कुछ कौन याद कर सकते बट Issuance अब आपका रिपोर्ट आ रही है, एग्जी आ रही है अब्दुल्ला ट्रेडर की, ठीक है। ठीक है through उनको लगा दिए क्या नाम है प्रोडक्शन और इशुएंस खान मला के वो अपडेट कर दिए थ्रू अपडेट कर दिया उसका मैनुअली इशू जिसको उन्होंने आइटम वाइज इशू। मनाकांड को कर दो, अब दोनों की रिपोर्ट चाहिए। आपका पैकेज खत्म हो गया। कर दिया खान मला के 20 सेट रही है हाँ हाँ, वो खुद कर दिया मैंने मैं पैकेज अब खत्म हो गया, कब हो गया? आज बस अरे जी, चलो कोई बात जो नहीं हम है, ठीक है आज कर दो, दोबारा बनाओ, अब करवाओ ना पैकेज वो, अच्छा हमारा पैकेज करवा लो। अच्छे में काम के लेकर आता हूं ना टोटल जो स्टॉक रूम है उसका ओपनिंग, इशुएंस, क्लोजिंग, दिखा रिपोर्ट, क्लोजिंग, ये वाली जो रिपोर्ट दिखाई गई स्टॉक रूम की, स्टोर रूम की, ओपनिंग, इशुएंस, क्लोजिंग, किचन। ये कौन रिपोर्ट किया मेरा गला आ जाएगी, वैसे भी आई भी हुई है, लेकिन इसको ये है, ये थोड़ी सी कैटेगरी है, इसको हम मजीद वो भी कर देंगे, मेन कैटेगरी डाल देंगे, हॉट रूम है या कोल्ड रूम है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहते हैं ये जो आपने जिस सिस्टम पे सॉफ्टवेयर न्यू मतलब करवाना था, इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर सारा जो डाटा है तो फिल्टर वही हम रहेगा, लगा सकते हैं, हमें सिर्फ कर दें बेवरेजेस की क्या क्या चाहिए। delete कर डर के लगा दो, उसको लगा दो ना, सेन को लगाओ ना यार, सेन को आप सेंटर में क्यों नहीं बैठ हाँ, रहे? आप सेंटर में बैठो, उनको राइट यहीं पे में हम प्रोडक्शन को भी करना चाहे तो वो कर सकते सर मैं हैं। कह रहा हूँ ठीक है। सिस्टम पे आपने अच्छा, एक डाटा मिनट। क्या कहते हैं ओपनिंग, वही रहे कि परचेज, यहाँ पे आप आगे बात बता रहा हूँ, ये प्रोडक्शन आ सकती है यहाँ पे, ये जैसे हम लोग परचेज में डाल दिया बेसिकली प्रोडक्शन एक सेपरेट बना यहाँ बन सकते थे यार, ये परचेज ना कोई प्रोडक्शन वो जो उधर से बन के आई वो यहाँ पे आ सकती है। इशुएंस और इसके साथ एक कॉलम बन जाए Manual नहीं नहीं, इशुएंस होती मैनुअल है, एक हो जाए प्रोडक्शन इशुएंस, आइटमें भी रेडी करनी है, साइज वगैरह भी रेडी करनी ये जो इशुएंस है चले। ठीक है, और लिख देंगे रेसिपी जो भी है वो आ सकता है। एक ये रेसिपी इशुएंस है, ये रेसिपी इशुएंस है, इसके साथ ही मैनुअल इशुएंस। अच्छा अब देखें कोक स्प्राइट की जो है वो हमारी एक हमारे वो चिकन बनता है जिसके अंदर हम स्प्राइट एक ऐड करते हैं, तो वो स्प्राइट हमें बताए जी, स्प्राइट हमारी इशुएंस हुई है शॉप को वैसे ही, और या फिर प्रोडक्शन इशू में एक बोतल वो वहाँ पे यूज हुई है। अभी हमारे रिकॉर्ड में ठीक है, समझ लगी। ये तो आप बता Production दें, ये वीडियो तो बन रही अच्छी बात है, वीडियो दोबारा भी हम लोग भी देख सकते हैं। अच्छा बन रही है वीडियो, फिर क्लोजिंग, फिर एवरेज रेट, फिर ये एमटी क्या है? अमाउंट वो रेट के साथ अमाउंट बन जाएगी। ठीक है। अच्छा जो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं या स्पॉइलेज और वेस्टेज होगा, वो उसका नहीं कॉलम बनेगा यहाँ पे? उसका अलग से भी लेजर बना हुआ है। नहीं, यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं तो हमारी समरी में ये भी एक पॉइंट पॉइंट आपने नोट करना है सारे। ये कौन सी थी रिपोर्ट? आइटम समरी, इन रिपोर्ट्स आइटम समरी रिपोर्ट वेस्टेज कॉलम ऐसे रहने should का be कोई mentioned. कोई जरूरत नहीं। खत्म कर दिए ना ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा स्टॉक रूम या स्टोर रूम या प्रोडक्शन एरिया। ठीक है। अब हम चले जाते हैं शॉप की तरफ, शॉप पे चला गया, रेस्टोरेंट पे चले गए। रेस्टोरेंट का खुला हुआ सेल, मुस्लिम एक बार छोड़ के आओ।
दुकान लॉग लगा गया। रेस्टोरेंट के स्टॉक रूम को हम अलग से ट्रीट करेंगे ना। क्या करना है सर रेस्टोरेंट में हमने कॉन्सेप्ट ये रखा है कि रेस्टोरेंट में हम डिपार्टमेंट को इशू करते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर आप कहते हैं रेस्टोरेंट का स्टॉक रूम अपना ट्रीट करें तो नहीं नहीं, वो सारे स्टोर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो हम स्टॉक हम मेंटेन कर रहे हैं उनको कंपाइल करके एक रिपोर्ट बना दें। उसका क्या फायदा क्या होगा आपको? फ़ायदा ये होएगा कि डे एंड पे हमने वो रिपोर्ट निकाली, हमने कहा जी अच्छा जी ये है जी ऊपर आ रहा है जी सपोज बारबेक्यू में हमारा ओपनिंग वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होगा ना, वो डिपार्टमेंट वाइज ही बनेंगे। हाँ डिपार्टमेंट वाइज इकट्ठी करना फायदा है। नहीं वो इकट्ठी हम एक मरतबा देखते जाएंगे और वो निकालते जाएंगे कि भाई ये भी हमारा डिपार्टमेंट क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अच्छा वो वापस आके हर डिपार्टमेंट को वो करते जाएंगे। डिपार्टमेंट स्टॉक रिपोर्ट बनी नहीं हुई देखिए ठीक है। इस सिस्टम में कौन सा एक मिनट दोबारा वापस आइएगा। वो पे एक है उस डिपार्टमेंट यार हमारी बात सुन, करेंगे तारीफ को नया सॉफ्टवेयर लगा दे, वो कॉल लगा दे। डिपार्टमेंट वाइज नहीं तो ये चाहिए मुझे नहीं यार हमें नुकसान है इसका, हमें नुकसान है। यही है कोई नहीं नुकसान बैकवर्ड से डाटा इंपोर्ट करना पड़ेगा, हर चीज देनी पड़ेगी। कर देगा फिलहाल कर ये देगा। कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिपार्टमेंट। चलो बात कर देते हैं। गोदाम के हम इनको देख रहे हैं या शॉप वालों को देख रहे हैं? शोवर वो देख रहे हैं, गोदाम को देख रहे हैं। सही सवाल है। एक इसका हाल पता क्या है? इसका हाल ये है कि आप ना उसको फिर अलग ब्रांच बनाएंगे, ब्रांच वाइज बनाएंगे। हाँ जी, ये फिर यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का गोदाम बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है। वो जब आप उसका निकालेंगे ना, जिस स्टोर का उस स्टोर का फिर आ जाएगा। मैं बारबी को निकालते हैं ना, फर्ज करें स्टोर वाइज, तो इसमें कौन सी रिपोर्ट है जो भी है निकालेंगे, जो भी निकालेंगे ये आपकी उस स्टोर की आएगी, उस डिपार्टमेंट की फिर आ जाएगी। दिखाइएगा जरा उसके अंदर ओपनिंग क्वांटिटी परचेज इशूइंग रिपोर्ट सेम ही है, लेकिन वो अब उस वाले डिपार्टमेंट की रिपोर्ट निकाली है उसने। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शॉप पे डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, वो अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी हैं ना इसमें मेरे हिसाब से नहीं होंगी, क्योंकि वो इस लेवल पे सॉफ्टवेयर किसी ने नहीं इस्तेमाल किया आज तक हमारे पास ना, ज़िंदगी भर में किसी ने इतने साल हमसे पूछे नहीं। मैं जरा कैसे पूछ रहा हूँ, फिलहाल को हो गया 2.5 साल हमारे साथ माशाल्लाह। एक है चमन मिलन शो हमारी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना कि उसके भी इससे कम है। नहीं कई चीज़ें नहीं भी हैं जो हम करें, नहीं कर रहा आपको। नहीं हम तंग बिल्कुल भी हो रहे। मैं कह रहा हूँ हमारा एक ना वो था, एक मैंने ना अलमारी बनवाई थी, उसे कॉन्ट्रैक्ट कुछ और था, उसने अलमारी मैंने बहुत चेंजेस था, तो कोई बात करता गया। उन्होंने कहा मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि किसी को जब काम करवाए करते रहो काम, कोई मसला नहीं, बाद में उससे हिसाब कर लो। वो आप जितना मर्जी काम बताएं, हम काम आपका समझ रहे हैं, अच्छी बात है। आपको ये डिमांड है, डिमांड पूरी होनी चाहिए। मैं आपको ना जब मैं पढ़ रहा था ना तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं जब LLB कर रहा था ना तो हमारी तो बुक होती है ना सपोज़ इतनी मोटी और तकरीबन कोई 2000 सफ़ों वाली, जी जी। तो उसके अंदर ना सपोज़ 100 क्वेश्चंस है ना, तो हमारे जो एक यो टायर कंपनी है उधर की, कतर की, वो सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करवा रही है, एक इनकी कंपनी से और एक और कंपनी से भी करवा रही है। और वो सॉफ्टवेयर भी कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज का, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना होता है, उसको मजीद करवा रही है। और फिर उसके लिए बंदे भी उनको इतने चाहिए होंगे जो पूरा ये करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपने वो काम करना जो आपको हो भी, रिजल्ट भी आ जाए आसानी से। काम को मुश्किल नहीं करना, काम को जैसे फूड प्रोसेस हमने क्यों बनाया बताएं। आपने सवाल ना पूछा, इसमें हमने माशाल्लाह इजादात भी की हैं, खुद से मेंशन की है। क्यों की है? कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पे की है। ये देखें फूड प्रोसेस जो है ना, ये समझें दो फार्मों का निचोड़, 2 विंडोज का निचोड़ निकाल। पहले क्या होता था एक ज़माने में कि पहले बंदा इश्योरेंस करता था, फिर बंदा चेक करें वसूल होता था, ठीक है। वो परचेज वाला मसला चेक करें, तो वो डबल मेहनत है। और फिर रेसिपी वाइज में रेसिपी वाइज अलग था, फिर रेसिपी वाइज काम को हो जाए, लेकिन इसमें एक में ही हमने दोनों काम कर दिए, एक बटन से दोनों काम हो रहे हैं। ये फ़ायदा है इसका।
काम को कम से कम हमने करना है, जितना कम करेंगे उतना आसानी होगी, जितना बढ़ाएंगे उतनी आसानी नहीं होगी। ऐसे ही है बिल्कुल। कि एक बोतल अगर 2 बोतल बने उसको एक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको Okay. काम करना तो आसान हो, हाँ जी क्योंकि बिल्कुल। एक वक्त वो आना चाहिए बहुत ही आसान काम हो, एक बोतल से बड़े काम हो रहे हैं, फिर काम आसान हो जाएगा। जब आप जितना जितना काम बढ़ाएंगे ना उतना आपका काम बढ़ता है। अगर आप ब्रांचों पे स्टोर मेंटेन करते हैं फर्स्ट करें तो आपका काम तो बढ़ गया ना। हाँ जी बिल्कुल। क्यों बढ़ा? तो वहाँ स्टोर कीपर रखना पड़ जाएगा आपको। हाँ जी अभी आपने क्या करना है, ब्रांचों का माल डायरेक्ट अड्डे पे आप दे रहे हैं, उसका फायदा क्या है? वो जो अड्डे का बंदा बैठा हुआ ना वही जिम्मेदार बन जाएगा इसका आप माल, बिल्कुल। ये फायदा। रिपोर्टिंग होना क्या है? हाँ जी, अब अगला सवाल का पूछे थे, अच्छा फिर हाँ वो करेंगे बाद में, कल पे रखना होगा। ओके हो गया चलिए। रिपोर्ट आइटम सर वो रिपोर्टें जो होनी है ना बेसिस कॉलम रिपोर्टों वाला शुड बी फिर मेंशन, ठीक है। कल कल हो जाएगा ठीक है। हाँ कल हो जाए, कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नहीं हो जाएगा प्लान होने यार कंफ्यूज सर, कल आ जाएगा। इधर वीडियो बन ली है, कॉल काट दे। अच्छा तो वाली वीडियो ये ऐसी ही बनती है, बस बनती नहीं होगी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। पूछें सर, सवाल पूछें। अच्छा ये मैं दिखा जी अब्दुल्ला भी क्या हाल है? सर क्वेश्चन कल हो मेरा ये जाएगा। था कि जिसको कॉल लगा जी सर लिखवाएं ड्राइव एक स्टॉक रूम बना रहे हैं गोदाम पे, जो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। बार-बार वीडियो करवा देते हैं। हम्म, हैं ये अभी तो एक हिस्से में है, आपके प्रिंटर पर्ची नहीं निकाला परसों अभी तो मैंने करवाए थे, आज आप करवा रहे हैं। नहीं मैं साहब खोला इधर भी उसके क्या है एक हमारा स्टॉक रूम बनेगा शॉप पे, उसकी वजह ये है, जो रूम शॉप पे बनेगा, आगे बताएं। हाँ उसकी वजह ये है कि हमने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन हमने हमारे गोडाउन में भी हैं और हम शॉप पे भी इशू कर रहे हैं। वो कढ़ाई के सेक्शन में, तवा के सेक्शन में, बारबेक्यू के सेक्शन में, ये चीज़ें हम उनको भी इशू कर रहे हैं। वो फिर आपकी बनेगी ब्रांचें, ब्रांच में काम अलग अलग होगा, फिर वो ब्रांचें वहाँ बनेंगी, फिर ब्रांच वाइज स्टॉक मेंटेन होगा। फिर नहीं आपके यहाँ 2 ब्रांचें बनानी पड़ेंगी। नहीं ब्रांच फिर क्यों, हम डिपार्टमेंट को क्यों नहीं हम वो कर रहे ब्रांच हैं? डिपार्टमेंट को इशू करेंगे, यहाँ से वो ब्रांच का गोदाम होना होगा वो आपके। अभी तो ब्रांचें तो आपको और होटल तो खुल ही जाना ना, आपका ब्रांचें आपको बनानी पड़नी है। ठीक है। गोदाम से आपकी ब्रांचों को ही माल जाया करेगा बेसिकली। हाँ जी बिल्कुल ब्रांच ट्रांसफर डालेंगे, फिर ब्रांच ट्रांसफर से आगे वो इशू किया करेगा। ठीक है। जो आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे ना कॉन्सेप्ट, वो जो ब्रांच आपकी इकट्ठा माल उधर भेज देगी और वो फिर आगे माल इशू करेंगे इनको डिपार्टमेंट्स को। वो करते ना करेंगे बैठ के, जो मर्जी करें। अच्छा डाटा डिलीट करना है। गोडाउन का तो हमने डिस्कस कर लिया ना, स्टॉक रूम उसका बन गया, वहीं से हमने प्रोडक्शन को इशू किया, इशू से फिर वापस प्रोडक्शन से वापस हमें आ गया। अच्छा एक हम शॉप को जो हम इशू कर रहे हैं, सपोज रॉ आइटम्स जो हैं, लाल मिर्च हमारी यहाँ पे भी ट्रीट हो रही है, ब्लैक पेपर हमारे यहाँ पे भी ट्रीट हो रहा है, टोमेटोज़ हमारे यहाँ पे भी ट्रीट हो रहे हैं, हम इशू भी कर रहे हैं शॉप पे। वो फिर अलग ब्रांच बनाएंगे उसको। वो इशू पता है किसको कर रहे हैं हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कर रहे हैं। वो तो इश्यूज है ना, वो सेम ब्रांच में कॉन्सेप्ट है कि हम वहाँ से इश्यूज कर रहे हैं और वो उसके खाते में जा रही है डिपार्टमेंट खाते। अच्छा अब वो वो रेसिपी के तहत माइनस हो जा रही है। हाँ रेसिपी के तहत माइनस हो जा रही है। ठीक है, एक वो क्या करें यार, वहाँ भी हमने गोदाम में, फिर वो ब्रांच ही हम अलग बना देंगे। हम 2 ब्रांचें बना देंगे, आपका प्रोडक्शन ब्रांच होगी, उनकी ब्रांच ही अलग होगी। वो रेस्टोरेंट ब्रांच हो जाएगी, सेलिंग ब्रांच हो जाएगी। लेकिन फिर उस केस में जब आपकी मेन ब्रांच उस ब्रांच को ट्रांसफर करेगी तो बकायदा स्टोर ट्रांसफर डालना पड़ेगा। स्टोर ट्रांसफर डाल के उस ब्रांच को माल देगी और फिर वो ब्रांच आगे माल देगी, इस तरह होगा। ये समझे आप? फूड प्रोसेस ब्रांच एक और डालें, ये इनकी जगह पे से काम कर नहीं है, अपनी पे नहीं, अभी कोई चेक होने की नहीं दिक्कत है ना। अपनी पे नहीं, अपनी में लेके तो डाल दे दिखाओ। फिर जाके आप मुझे नया दे वीडियो स्टॉप कर दो।